क्या आपने कभी सोचा है, इतनी भयानक आपदा के बीच जब सब कुछ बह गया तो एक मंदिर कैसे अडिग खड़ा रह गया। हिमालय की ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों के बीच 3,583 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है केदारनाथ धाम। लेकिन यह सिर्फ पत्थरों का मंदिर नहीं है, यह है पश्चाताप, आस्था और चमत्कार की जीवित कहानी। पांडवों का पश्चाताप, ड्रामेटिक रीएनैक्टमेंट, कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र। धुआं, घायल योद्धा, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव जीत चुके थे, लेकिन क्या सच में वे जीत गए थे? अपने ही गुरुओं, भाइयों और परिजनों का वध उनके हृदय को अंदर से तोड़ चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, इस पाप से मुक्ति का एक ही मार्ग है, हमें भगवान शिव की शरण में जाना होगा। और यहीं से शुरू हुई हिमालय की कठिन तपस्या। शिव का रहस्यमय रूप, बर्फीले पहाड़, तेज हवाएं। पांडव आगे बढ़ते हुए, लेकिन शिव उनसे प्रसन्न नहीं थे। वे उनसे मिलना नहीं चाहते थे। कहते हैं, शिवजी ने बैल नंदी का रूप धारण कर लिया और घाटियों में छिप गए। भीम ने विशाल रूप धारण किया, दो पहाड़ों के बीच खड़े हो गए। अचानक वह बैल धरती में समाने लगा। भीम ने उसकी पूंछ पकड़ ली और तभी एक दिव्य प्रकाश फूटा। बैल का शरीर 5 भागों में विभाजित हो गया। जहां कुबड़ प्रकट हुआ, वही स्थान आज केदारनाथ कहलाता है और बाकी भाग बने पंच केदार। 2013 की आपदा, आधुनिक युग का चमत्कार। साल 2013, उत्तराखंड में भीषण बाढ़, पहाड़ टूट गए, पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, लेकिन केदारनाथ मंदिर वहीं का वहीं खड़ा रहा। एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई। उसने जलधारा का रुख मोड़ दिया। वैज्ञानिक इसे संयोग कहते हैं, लेकिन श्रद्धालु कहते हैं वह चट्टान नहीं, स्वयं महादेव की ढाल आज भी जीवित है। आस्था, सर्दियों में मंदिर बंद हो जाता है, मूर्ति को दूसरे स्थान ले जाया जाता है, लेकिन कई साधु कहते हैं रात में यहाँ घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है। हवा में एक अलग ऊर्जा है, मानो कोई अदृश्य शक्ति अब भी पहरा दे रही हो। क्लाइमैक्स, केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं, यह विश्वास की